दोस्तों, श्रद्धा केस में रोज चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं अब इस घटना से जुड़ा सबसे अहम सवाल सबके मन में घर कर रहा है कि आखिर क्यों आफताब ने श्रद्धा को इतनी बेरहमी से मारा। आखिर उसे ऐसी क्या नफरत हो गई थी अपनी प्रेमिका के शरीर के उसने 35 टुकड़े कर दिए। चलिए इस वीडियो में बताते हैं आपको पूरा मामला। इस हत्या के राज से पर्दा उठना शुरू हुआ था नवम्बर में। दरअसल श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके माता पिता को सूचना दी थी कि श्रद्धा से कई दिनों से संपर्क नहीं हुआ है। श्रद्धा दिल्ली में आफताब के साथ लिव इन में रह रही थी। ये बात उसके माता पिता जानते थे, लेकिन माता पिता से बगावत के बाद श्रद्धा का उनसे कोई संपर्क नहीं था। दरअसल श्रद्धा के माता पिता को आफताब उसका रिश्ता नामंजूर था, जिसके बाद उसने ये कहकर घर छोड़ दिया था कि वो मैच्योर है और अपने फैसले खुद ले सकती है। श्रद्धा के दोस्त की सूचना पर उसके माता पिता ने उससे संपर्क करने की कोशिश की। श्रद्धा का मोबाइल नंबर 2.5 महीने से बंद था और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कोई अपडेट नहीं थी। ऐसे में उसके माता पिता ने नवंबर में ही दिल्ली जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। श्रद्धा के पिता को शक था कि उनकी बेटी के गायब होने के पीछे कहीं न कहीं आफताब पूनावाला का हाथ है। श्रद्धा के माता पिता ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वह आफताब के साथ यहाँ रह रही थी। शुरुआती जांच में पता चला कि श्रद्धा और आफताब पहले एक कॉल सेंटर में एक साथ काम करते और तभी से दोनों दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में किराए के घर लेकर रहने लगे थे। पुलिस को कहानी समझने में देर नहीं लगी और अब पुलिस का पूरा ध्यान आफताब पर था। दिल्ली पुलिस ने बिना देर किए आफताब की लोकेशन ट्रेस की और उसे दबोच लिया। शुरुआत में वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाई आफताब टूट गया। उसने अपने हैवानियत का काला चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दिया। उसने पुलिस को एक एक करके बताया कि उसने किस तरह श्रद्धा की जान ली और उसके बॉडी पार्ट्स के साथ क्या किया। आफताब ने हत्या का कारण बताते हुए कहा कि श्रद्धा उस पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत झगड़े होने लगे और उसने श्रद्धा को पहले गला दबाकर उसे मार डाला और फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक नए फ्रिज में रख दिए। आफताब रोज इन टुकड़ों को फेंकने अलग अलग लोकेशन पर जाता था। उसने शरीर के ज्यादातर टुकड़े दिल्ली इनक्लेव के पास फेंके थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह को लेकर कुछ और ही तथ्य सामने निकल कर आ सकते हैं। बेरहमी से किए गए इस कत्ल के बारे में बताते हुए आफताब ने अपनी खौफनाक करतूत भी बताई। उसने पुलिस को बताया कि श्रद्धा को जिस कमरे में उसने काटा था वो वहीं सोता था और फ्रिज में रखे उसके सिर को रोज देखता था। बदबू न आए इसके लिए अगरबत्ती व रूम फ्रेशनर भी रोज डालता था। दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने मीडिया को बताया कि दोनों एक ही कॉल सेंटर में काम करते थे। इसी दौरान एक डेटिंग ऐप के जरिए दोनों करीब आए और फिर पिछले 3 सालों के साथ रहने लगे। आफताब पूनावाला ने श्रद्धा मदान वोकर का कत्ल 18 मई को किया था और नवंबर में उसे पकड़ लिया गया। वैसे दोस्तों, आप सभी इस हैवानियत के लिए आफताब को क्या कहना चाहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।